लेकिन मिस्टर ऐश ने बहुत कम समय में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसके साथ 14 लाख समथिंग कुछ अकाउंट्स को जोड़ा है, जिसमें 8 से 10 लाख में भी रियल लोग हैं, बाकी मल्टीपल अकाउंट्स है लोगों के। और इस इकोसिस्टम के थ्रू आपको प्रोडक्ट, आपको सर्विसेज एंड आपको आपके अर्निंग्स और आपको एक बिजनेस मॉडल जिससे आप एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम आपको दिया गया है। अब इस इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर टास्क था वो था ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया में, बांग्लादेश में या यूएसए में नहीं करने हैं, हमें पूरे ग्लोब में ट्रांजेक्शन्स करने हैं, पूरे दुनिया में हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। और पूरी दुनिया में जब ट्रांजेक्शन्स करने की बात आती है तो हर कंट्री के कुछ अलग रूल्स है, वहाँ के कुछ रेगुलेशंस है, वहाँ के कुछ लीगलिटी है, वहाँ के कुछ गाइडलाइन है, और इन सारी गाइडलाइन को फॉलो करना और इस गाइडलाइन के थ्रू वहां पर रेवेन्यू पहुंचाना और ये प्रोसेसर के थ्रू करना, ये टास्क बहुत ज्यादा कठिन टास्क था। लेकिन इस टास्क को शुरू किया मिस्टर ऐश ने 1 सितंबर को इसे शुरू कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आए। और ये प्रॉब्लम हम जब पहली बार कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, तो ये आते हैं। अब उस प्रॉब्लम से हम किस तरह से ओवरकम करें। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हुई, थोड़ी लंबी प्रोसेस चली। अब ये प्रोसेस कैसे चली, ये क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुए, कहाँ पे कार्ड के क्लोनिंग हुए, कहाँ पे ऑन पैसिव के अकाउंट को रेड फ्लैग किया गया, ये सारी चीज आपको पता है। और इन सारे प्रॉब्लम से हम ओवरकम करते 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 आज इस सिचुएशन पे हैं कि हम जो हमारा प्रोसेसर का मेन प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे फंड्स थे वो रिलीज हो चुके हैं। अभी आगे की प्रोसेस है कि यहाँ से आपके विड्रॉल स्टार्ट होंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे और एक लोगों के मन में क्वेश्चन भी है, ये उनकी मेन प्रॉब्लम है कि भाई मिस्टर ऐश ने बोला था कि 15 दिनों में सारी चीजें हो गई, तो फिर उसके बाद तो वैसे कुछ अपडेट निकल कर नहीं आई। तो देखो, ऐश अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सबसे पहली बात, ऐश अभी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना ज्यादा हो सके चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। कंपनी अपने खुद के प्रोसेसर भी काम कर रही है, उसका भी टेस्टिंग साथ ही साथ होगा। और इन टेस्टिंग्स में ये थोड़ा समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऑन पैसिव कभी इस धरातल पर नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाए, आप पैनिक हो जाए, निगेटिव जो यूट्यूबर्स हैं या फिर निगेटिव जो लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। एक्चुअली ये जो निगेटिव लोग हैं इनको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है ऑन पैसिव में, कि वो बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रीम्स को अटैच कर दिया था और उनको लगा कि चलो भाई अभी जनवरी में एनी हाउ मेरे पास पैसे आएंगे और मार्च में मैं ये सारी चीजें करूंगा। अब चीजें जब डिले हुई तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। जब उनका फ्रस्ट्रेशन, आपके प्लीज वीर नारायण सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका प्लीज माइक म्यूट करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में। और दिलीप सर कंटिन्यू कर दिया। तो दिलीप विशे सर, आप भी बंद कर दीजिए आपका माइक। दिलीप विशे सर, तो इस वजह से फिर ये जो फ्रस्ट्रेटेड सारे कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने फिर लोगों को बोलना शुरू कर दिया, अरे यार ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम जा रहा है, यहाँ पर सारे कमिटमेंट्स झूठ होते हैं। मिस्टर ऐश भी आते हैं, लीडर्स भी आते हैं, वो भी बोलते हैं, बट वो चीजें समय पे नहीं होती है। चीजें समय पे इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा परफेक्ट किया जा रहा है। अब जब चीजों को परफेक्ट किया जाता है तो उसको 1 नहीं 2 बार 3 बार टेस्ट किया जाता है। और एक बात आप समझो, ये जो पेमेंट प्रोसेसिंग की जो चीजें शुरू हुई ये हम पे अप्लाई हुई, तो हम सारे लोग इस सारे टेस्टिंग का, इस सारे जो ऑन पैसिव के जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं उसका पार्ट है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको जब फाउंडिंग मेंबर पोजीशन दी गई तो आप इसका पार्ट हो, ऑन पैसिव का, इस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट हो, इस सारे टेस्टिंग प्रोसेस का पार्ट हो। यहाँ पर अगर कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कुछ अगर चीजें डिले होती हैं, तो इसका भी आप पार्ट हो। इस वजह से आपको फाउंडिंग पोजीशन दी गई है, उस वजह से उसकी वैल्यू है। आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पर जो बड़े अर्निंग्स करेंगे, अपने ऑन पैसिव की फाउंडिंग मेंबरशिप ली इसके वजह से नहीं, आप यहाँ पे इन सारी चीजों के पार्ट बने हो,
कंपनी के डेवलपमेंट में कंपनी के साथ जो इश्यूज क्रिएट हुए, हम आगे बढ़े, फिर पीछे आए, फिर और हम आगे बढ़े, हमें बहुत सारी मीन्स अड़चनों का सामना करना पड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़े। इन सारी चीजों का हम लोग पार्ट है, और जब हम इन सारी चीजों का पार्ट है तो हमने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें एज अ प्रैक्टिकल हो रही है और हम सारे लोग इसका पार्ट है, तो हम यहाँ पर पैनिक हो ही नहीं सकते। हमें अधिकार ही नहीं है पैनिक होने का। जब हम अपने आप को फाउंडिंग मेंबर बोलते हैं, फाउंडिंग मेंबर यानी किसी फाउंडेशन को खड़ा करने वाला, एक नहीं ऐसे बहुत सारे लोग जो उस फाउंडेशन को खड़ा कर रहे हैं। जब फाउंडेशन खड़ा होता है, जब कोई चीज नई बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो इशू होंगे। स्मूथली तो सारी चीजें रन नहीं होगी कि बस आ गया। अरे आप जब घर बनाने जाते हो आज की सिचुएशन में, आपके पास पूरा पैसा रेडी है, आपके घर का बजट अगर 50 लाख का है आज की कंडीशन में, और आप 70 लाख रुपए लेके बैठे हो जेब में कि भाई मुझे घर बनाना है, बजट मेरा 50 से 55-60 तक चला जाता है, तो भी आई एम रेडी फॉर दैट। आपने एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन सारा ओके होने के बाद आपके पास सारे